यद्विद्या दर्पणायते आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, वह अरहंत परमेष्टि जो संसार के भ्रमण करने वाले प्रत्येक आत्मा को उसके मूल स्वरूप तक पहुंचाने के लिए जिस भी उत्कृष्ट मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और इस भूमंडल पर अनेकों भगवान, अनेकों ईश्वर, अनेक प्रकार की पंथ परंपराओं के होते हुए भी किसी के भी द्वारा इस संसारी जीव का मन वचन शरीर दुर्गुणों से मुक्त होकर के सद्गुणों में स्थापित हो सके, ऐसा किसी ने भी शिक्षा पद्धति का इस जगत को प्रकाश प्रदान नहीं किया है। राग द्वेष से रहित, अनेक प्रकार के दुर्गुणों से मुक्त वीतराग छवि जिनकी प्रकट थी, सुर और असुर जिनके चरणों में नतमस्तक होकर के अपनी आत्मा की निर्मलता के लिए जो निरंतर भक्ति करते थे, जिनेंद्र भगवान की प्रशंसा करते थे, गुणानुवाद करते थे और पंचेंद्र विषयों के द्वारा अर्जित यह पाप का पूरा भंडार का भंडार, पर्वत के पर्वत क्षण मात्र में नष्ट हो जाते थे। ऐसे उस जिनेंद्र भगवान की भक्ति, स्तुति, प्रशंसा, गुणानुवाद, मैं अविचल सागर, मैं भी अपने बुद्धि की शुद्धता हेतु, मन की निर्मलता हेतु वाणी जो भारती का प्रकाशन करती है, जो वाणी जगत के कल्याण के लिए अनेकों जीवों के बुद्धि का प्रक्षालन करने के लिए समर्थ है, ऐसे शुद्ध वाणी का मैं स्वामी बनूं और मेरी शरीर की प्रत्येक इंद्रिया शोभा देने वाले कर्म करने में ही रुचि प्रकट करे, इस हेतु मैं उस अरहंत परमेष्टि के चरणों में पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। स्वभाव से ही हमारी जो बुद्धि है, अनंत काल के संस्कार के कारण, पूर्व जन्मों के कर्म संचय के कारण इंद्रियों में और इंद्रिय विषय भोगों में आसक्त रहती है। पल भर भी चैन नहीं पड़ता, मन निरंतर आकुल व्याकुल, घबराहट, बेचैनी, असंतोष, अतृप्त रहता है। अनेकों प्रकार की भावनाएं, अभिलाषाएं, अनेकों प्रकार के विचार इस मानस पटल पर प्रकट होते रहते हैं और जो भी हमारा मन हमें कहता है, हम उसी को सच मान करके, उसी को सुख मान करके उस दिशा में आगे बढ़ते चले जाते हैं जहां हमारा मन हमें कहता है।
जहाँ भी हमारी 5 इंद्रियों के विषय वस्तुओं का आनंद होता है, मन हमें प्राय करके उसी दिशा में ले जाता है। साधक कौन होता है, तपस्वी कौन होता है, जिनेंद्र भगवान का भक्त कौन होता है? किसी भी ईश्वर पर, किसी भी परमात्मा पर आस्था रखने मात्र से कोई व्यक्ति उसका भक्त नहीं बनता, कोई उसका शिष्य नहीं बन पाता। भक्त बनने की जो प्राथमिक कसौटी है वो यही होती है कि जिसने अपने कर्म की प्रेरणा से हमारे मानस पटल पर जो इच्छाएं, कामनाएं, अभिलाषाएं, आसक्तियां, भावनाएं प्रकट होती है, जठराग्नि, कामाग्नि, तृष्णा की अग्नियों की लपटें हमारे मानस पटल पर, हमारे विचारों में धधकती है, तो वास्तविकता में प्रभु का भक्त कौन है? तो जिसके कर्मों की प्रेरणा से, जिसका मानस पटल नाना प्रकार की इच्छाओं से निरंतर भरा हुआ होता है और वह अपनी इच्छाओं का सम्मान न करते हुए प्रभु की इच्छा को अधिक मात्रा में सम्मान देने लग जाता है, वही व्यक्ति वास्तविकता में जिनेंद्र भगवान का भक्त कहलाता है। साधना की सबसे सुंदर अवस्था क्या है? क्या मैं अधिक जप करता हूँ, तप करता हूँ, ध्यान करता हूँ, मैं अधिक त्याग करता हूँ, मैंने नाना प्रकार के प्रभु के व्रतों का पालन किया है, धारण किया है, आचरण किया है, मैंने बहुत पाप का विनाश किया है, मैंने बहुत पुण्य कमाया है, ये वास्तविकता में सच्चे साधक के लक्षण नहीं होते। एक सच्चा साधक कोई भी हो सकता है, पशु हो सकता है, गृहस्थ हो सकता है, जैन हो सकता है, अजैन हो सकता है, मुनि हो सकता है, आचार्य हो सकता है, एक देवता भी सच्चा साधक हो सकता है। और सच्चे साधक बनने की सबसे प्राथमिक अथवा शुरुआती जो लक्षण है वो यही होते हैं कि उसके अंदर उत्पन्न होने वाली इच्छाओं की अब वह इज्जत नहीं करता। ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, बहुत बड़ी साधना है। कुछ भी इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हमारे अंदर, कुछ भी भावनाएं, कुछ भी ख्याल, कुछ भी विचार हमारे मानस पटल पर निरंतर प्रतिपल कुछ न कुछ तो ख्याल, विचार, चिंतन, मनन, भावनाएं, परिणाम, कुछ तो भविष्य संबंधी, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, इतना मिलना चाहिए, उतना मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, अब होना चाहिए, तब होना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है। स्त्री चाहिए, पुरुष चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, पैसा चाहिए, हजारों प्रकार की बातें दिमाग हमारा करता है। दिन भर कुछ ना कुछ तो वह मांगता ही रहता है। मुझे मेरे भविष्य में क्या होना चाहिए यह सोचता रहता है। और प्रभु भक्ति, प्रभु की प्रति आस्था रखने के उपरांत अगर सबसे पहला परिवर्तन अगर किस में आना चाहिए तो साधक को हमेशा यह सोचना चाहिए कि मेरे मन में जो भी विचार आ रहा है वो पूरा होना जरूरी नहीं है। कितनी अच्छी बात है। ये मनुष्य जितना भी दुखी है, परेशान है, अशांत है, अनेक प्रकार की पीड़ाओं से भरा है, अतृप्त है, उसका कारण क्या है पता है? उसका कारण यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में कोई पुण्य की कमी हो, तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ा पाप हो। कोई पुण्य की कमी नहीं है हमारे पास। हम अपनी इच्छाओं की बहुत इज्जत करते हैं। और आप मानिए, हम अपनी अंदर उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को, हमारे अंदर जो कामना उत्पन्न होती है, हमारे अंदर जो डिमांड उत्पन्न होना थी, हमें अपनी जिंदगी में क्या क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कितना चाहिए, ये जो भाव उत्पन्न होते हैं, हम इन भावनाओं को इतना सम्मान देते हैं कि उस सम्मान के पीछे भगवान के लिए दिया जाने वाला सम्मान तो 2 कौड़ी का भी नहीं है। और हम तो आपको ये तक कह सकते हैं कि तुम अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को, अपनी भोगों की, अपने भविष्य की सपनों को भोगने के लिए क्या क्या सुख संपदा, वैभव, अनुकूलता चाहिए, तुम उसको इतना इज्जत देते हो कि तुम भगवान को भी गुलाम बनाना चाहते हो कि दुनिया में अगर कोई भगवान है तो आए और जो मैंने सोचा है, जो मैंने विचार किया है, जो मैंने चाहा है, जो मैंने सपने पूरे
जो मैंने सपने देखे हैं वो पूरा करने के लिए हमें मदद करे। है कोई भगवान, है कोई गुरु, है कोई मंत्र, है कोई स्तोत्र? हम इतने निर्लज्ज है, हम इतने बेवकूफ है, हम इतने अज्ञान और मूर्खता और छलावार कापट से भरे हुए हैं कि आखिरकार हम अपनी औकात कभी छोड़ते ही नहीं है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेरी इच्छाओं को समझो, मेरी भावनाओं को समझो, मुझे क्या चाहिए जान लो, मेरे मन में क्या है, जो मैंने सोच के रखा है वो कोई पूरा करके देने वाला हो। हमारे अंदर काम वासना की इच्छा होती है तो एक स्त्री पाल के बैठ गए, पुरुष पाल के बैठ गए। धन कमाने की इच्छा होती है, दुकान खोल के बैठ गए। कपड़े पहनने की इच्छा होती है, नाना प्रकार के रंग बिरंगे कपड़े ला करके रख दिए। और भी बहुत सारी इच्छाएं पैदा होती है और किसी ने कह दिया कि तुम्हारे अंदर जो जो इच्छा पैदा हो रही है उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जो सामान तुझे मिल गया उसके तुम मजे मारते रहो, और जो जो तुम्हारे अंदर की इच्छा थी लेकिन पूरी नहीं हुई तो इसके लिए तुम प्रभु के पास जाओ और तुम अपनी उन इच्छाओं को, कामनाओं को, वासनाओं को, अभिलाषाओं को, आसक्तियों को, अपनी भोग की सारी कल्पनाओं को पूरा करने के लिए यहां आकर के ईश्वर के पीछे आगे पीछे मंडराते रहो। उससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे, बहुत सारा पुण्य आ जाएगा, फिर जो तुम चाहते वो हो जाएगा। आखिर गुलाम बनाना और क्या हो सकता है? भगवान को भगवान का दर्जा देना जात में पैदा होने के बाद इतना आसान नहीं होता। किसी भी इच्छा के बिना उस ईश्वर को आस्था रख के देख लो। मैं मेरे प्रभु की जब भक्ति करता था, मैं हमेशा पहले उनकी स्तुति, उनके गुणानुवाद, उनके अतीत के सारे चरित्रों को जब स्मरण करता था तब हमेशा एक बात कहता था कि हे हमारे महाप्रभु, मैं तुम्हारी अर्चना कर रहा हूं, पूजन कर रहा हूं, स्तुति कर रहा हूं, जाप कर रहा हूं, तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना, ना तुम मेरे पाप का विनाश करो, ना तुम मुझे पुण्य से भरो, ना तुम मेरी कोई इच्छा पूरी करो, ना कामना पूरी करो, ना भोग पूरे करो, ना मेरे सपने पूरे करो। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तुमसे, और मैं तो भगवान तुमसे ये प्रार्थना करता हूं, ये मेरे कर्म के उदय में जो जो मेरे अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती है, मुझे भाग्य कैसा चाहिए, मेरी किस्मत कैसे चाहिए, मुझे पति ऐसा चाहिए, मुझे पत्नी ऐसी चाहिए, मेरा घर में ऐसा होना चाहिए, मेरे घर में ऐसा नहीं होना चाहिए, सब शांति से हो जाए, सब अच्छे से हो जाए, सब सुकून मिल जाए, सब संपदाएं आगे कामयाबी मिलती चली जाए, सारी सफलताएं मिलने लग जाए, ये जो मैं चाहता हूं भगवान, ये मेरे कर्म के उदय में होने वाले मात्र एक परिणाम है। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, चाहे मेरे अंदर कोई अच्छी इच्छा पैदा हो, चाहे कोई बुरी इच्छा पैदा हो, मेरी कोई इच्छा कभी पूरी ना हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ भी सोचता रहूं, सोचने दो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। यदा कदाचित कभी तुम मेरे ऊपर प्रसन्न होगे तो मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेरे निकट मत आना, मेरी कामनाओं को, मेरी अभिलाषाओं को, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए कभी मदद मत करना। मैं बस इतना चाहता हूं मेरे महाप्रभु कि मैं तेरी स्तुति करूं, दर्शन करूं, पूजन करूं, अभिषेक करूं, और मेरी इस भक्ति से, पूजन से, शांति धारा से, अभिषेक से, मेरे स्मरण करने मात्र से अगर तू राजी हो गया, बस तू राजी हो जा, मुझे कुछ नहीं करवाना तुमसे, कोई मुझे पुण्य भी नहीं चाहिए। जो जो मैंने कर्म किए संसार में, पंचेंद्र विषयों के भोग भोगे, स्त्री के शरीर का आनंद लिया, पुरुष के शरीर का आनंद लिया, भोजन का आनंद लिया, वस्त्र, भोजन, जमीन जायदाद का आनंद लिया, इस आनंद लेने के बदले में मेरी आत्मा में मैंने जो अशुभ कर्म का बंधन बांधा है उसको मुझे भोगने दो प्रभु, भोगने दो, काटो मत उसको, मुझे पता तो चलने दो। ये संसार के शरीर, धन, वैभव, जमीन, जायदाद, संपदाओं को भोगने के बाद कितना दर्द, कितनी पीड़ा, कितनी वेदना, कितनी अशांति मिलती है, मुझे उस दर्द से एक बार गुजर तो जाने दो। मैं चाहता हूं मेरी बुद्धि में जो गठाने पड़ी है वो नष्ट हो जाए, विनष्ट हो जाए, और यह तभी संभव है जब मुझे मेरे किए हुए कर्म का पूर्ण रूप से दंड मिले। मैं चाहता हूं मुझे भोगने को मिले, जो जो मैंने कर्म किए मैं भोगूंगा। ना तुम मेरे को पुण्य कर्म प्रदान करना, ना तुम मेरे अशुभ कर्म कभी नष्ट करना। जब जब मैंने तेरे दर्शन किए, पूजन किए, अभिषेक किया, जाप किया, स्तुति की, जब जब मैंने तेरा ध्यान किया,
तुमने मेरे ऊपर दया करके मेरे सारे खोटे कर्म जो मैंने किए थे उन खोटे कर्मों को सब तुमने हमेशा विनाश किया, और इसी के कारण मुझे आज ये पता चल गया है कि मैं जब जब खोटा काम करके आता हूँ और तेरे बगल में खड़ा रहता और मेरे वो अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं, और मुझे ये भनक लग गई है कि तेरे बगल में आने से अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं, इसलिए मैं निर्लज्ज के जैसा इन गलियों में मोहल्लों में फिर से पाप करता हूँ, अधर्म करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ तेरे पास आने से अशुभ कर्म का विनाश होता है, पाप कर्मों का विनाश होता है, अधर्म किए हुए है, खोटा काम कर लेता हूँ, जाप कर लेता हूँ, तो मेरे सारे कर्म जो मैंने बुरे कर्म किए भोगने को नहीं पड़ते, इसी के कारण मेरी अशुभ क्रियाओं से निवृत्ति नहीं हो रही है। स्त्री का नशा, पुरुष का नशा, भोजन का नशा, जमीन जायदाद, वैभव, परिवार, कुटुंब, समाज, कपड़ा लत्ता, ये नशा मेरे दिमाग से क्यों नहीं उतर रहा? क्योंकि इसको भोगने के बाद मुझे जितना दर्द भोगना था वो तुम मुझे भोगने नहीं देते। मतलब मेरी मुक्ति में सबसे बड़ी विडंबना है तुम्हारी कृपा। और मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं मेरे महाप्रभु कि मैं तुम्हारी भक्ति, पूजन, दर्शन, पूजन पाठ सब करता रहूंगा, लेकिन ना तुम मेरे अशुभ कर्म विनाश करो, ना ही तुम मुझे पुण्य से भर दो। अगर तुम्हें कुछ भी दया आती मेरे ऊपर, बस तुम मुझे मिल जाओ, बस बहुत बड़ी बात है। जब तक मेरी मुक्ति ना मिले तुम मेरे भाग्य में बने रहो, ना तुम मेरे अच्छे दिन लाओ, ना तुम मेरे बुरे दिन बदलो। एक निष्काम भक्ति जो होती है, प्रभु की आस्था किसको कहते हैं? कोई लेना देना ही नहीं उनसे। एक स्त्री को प्रेम करते हैं स्त्री को प्राप्त करने के लिए, पुरुष को प्रेम करते हैं पुरुष को प्राप्त करने के लिए, पुत्र को प्रेम करते हैं पुत्र का प्रेम प्राप्त करने के लिए, और भगवान को भक्ति किस लिए करते हैं? दुनिया भर के प्रपंच, दुनिया भर की बातें, पुण्य चाहिए, पाप कटवाना है, मोक्ष जाना है, क्यों चाहिए मोक्ष, क्यों कटवाना है पाप, क्यों कटवाना है पुण्य, जो कर्म किए भोगूंगा। कर्म करने में लज्जा नहीं आती, कर्म भोगने में आती नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, जिनेंद्र भगवान के शासन में हमने जन्म लिया, लेकिन यहाँ जितनी शास्त्र है, पुराण है, ग्रंथ है, इन ग्रंथों में जो जिनेंद्र भगवान की महिमाओं का मनन किया गया है, उसमें दिव्य अतिशय चमत्कारों के भंडार भरे पड़े, और वो एक भी अतिशय, एक भी चमत्कार, एक भी दिव्यता हमारे सामने उपस्थित नहीं हो पा रही है। उसका कारण हम लोगों की मूर्ख साधना है। दुनिया भर की बातें, दुनिया भर की पंचायत है। प्रभु के निकट 2-2 घंटे खड़े रहने के बाद भी आधे लोगों का दिमाग कौन किसको छू रहा है, कौन किसको चिपक रहा है, कौन किसको छू लिया, काई कर लिया, इसी में अटका रहता है। घर छोड़ करके, नहा धो करके, खुद तुम धोती पहन करके ये नजर गाड़ने के लिए आए या ये नजर गाड़ने के लिए खड़े रहते हो? कौन कैसा भगवान को छू रहा है, अभिषेक के बाद भगवान को छू लिया, भगवान के इसके बाद छू लिया, काई। अरे तुम लोगों को कभी, महाराज मेरी शादी हुई है, मेरी लुगाई को मैं कितनी बार दिन में छू लूं ताकि मुझे ज्यादा पाप का बंध ना हो? महाराज मैं भोजन को कितने बार छू लूं ताकि मुझे पाप का बंध ज्यादा ना हो? मैं दूसरों के धन, वैभव, जमीन जायदाद को छू क्या नहीं छू? कोई नहीं पूछेगा। सारी हरामखोरी की दुकान इधर भगवान के बगल में। अरे भगवान ही तो है, कोई वेश्या थोड़ी ना है। कोई पराई स्त्री बैठी है, उसको छूने से पाप लगता है, दोष लगता है, पुण्य लगता है, अधर्म लगता है। दुनिया भर की पंचायतें, प्रश्न पूछते हो, ऐसा लगता है उठा करके पटक दे। धर्म करने के लिए आए घर छोड़ करके, प्रभु आराधना करने के लिए आए, करे करो ना अपनी अपनी भक्ति। क्या लेना देना दूसरा क्या कर रहा है भगवान के साथ? अपनी आंखों का इस्तेमाल मेरे प्रभु को देखना छोड़ करके, एक जिनेंद्र भगवान का दूसरा कोई भक्त बगल में खड़ा है, वो भगवान को देख कैसे रहा है, छू कैसे रहा है, कब छू रहा है, अब छू रहा है, तब छू रहा है, बाद में छू लिया, कपड़ा छू लिया। दुनिया भर की चीजें देखने के लिए घर छोड़ करके आए तुम लोग। तू आया क्यों है पहले तू बता, प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति। तू क्यों घर छोड़ करके आया यहां? धर्म अधर्म इन्हीं चीजों में लेकर, अरे क्रिया नष्ट हो जाएगी, अरे अशुद्धि हो जाएगी, अतिशय नष्ट हो जाएंगे। कौन सा अतिशय है भाई? प्रवचनों में माइक पर चिल्ला चोट मचाने के अलावा और कोई अतिशय कभी आंखों से देखने को मिला क्या? बातों के बतासे बेच बेच करके अतिशय अतिशय अतिशय, बड़े बाबा चमत्कार, काहे का चमत्कार, काहे का कुछ? शांत हृदय, शीतल हृदय, निष्कंप आंखें, प्रभु में रमने वाली आंखें, प्रभु में रमने वाला दिमाग,
क्या गजब की दिव्य प्रतिमा है, प्रतिमा में रमना छोड़ करके दुनिया भर के पंचायतों में दिमाग मत उलझाओ जिनेंद्र भगवान के भक्तों। दोष देखने वाला भी प्रभु का भक्त है और दोष लगाने वाला भी प्रभु का भक्त है, किसी की तरफ मत देखो। मैं हमेशा लोगों को प्रेरणा देता हूं, जिनालय में आने के बाद किसी भी श्रावक की तरफ मत देखो कि वह भगवान की भक्ति, प्रभु की पूजन, अभिषेक, शांति धारा कर कैसे रहा है, किस विधि से करना चाहिए, मत देखो ज्यादा। तुम अपना रमना सीखो, तुम अपना परिवार, अपना कुटुंब, अपना व्यापार छोड़ करके तुम यहां उपस्थित हुए हो। तुम अपनी हृदय की तार, अपनी आंखों की सारी भावनाएं, अपनी मन की सारी गुत्थियों को सुलझाओ मेरे प्रभु के सामने बैठ करके। अरबों अरबों करोड़ों करोड़ों जन्मों में तुमने जो मूर्खतावश कर्म इकट्ठा किए हैं वो एक सेकंड में खत्म हो सकते हैं। तेरे एक सेकंड में जीवन परिवर्तित हो सकता है। एक क्षण मात्र में यहाँ इस भूमंडल के अद्वितीय शक्तियां, अद्वितीय वैभव को धारण करने वाली रिद्धियां सिद्धियां तेरे सामने उपस्थित होते हैं। वो मेरे प्रभु अरहंत परमेश्वर साक्षात तेरे सामने खड़ा है, लेकिन तेरा तादात्म्य, तेरी एकाग्रता, तेरी तल्लीनता, तेरा लीन होना अभी तक संभव नहीं हो पाया, क्योंकि तुम इतनी क्रियाकांडों में इतनी गणित लगा करके बैठ गए। वो गणित बहुत जरूरी है। हमारे गुरुवर आचार्य विद्यासागर महाराज, प्रमाण सागर महाराज, हमारे गुरुवर सुधासागर महाराज जी ने हमारे समाज को जो पूजन पद्धति दी है, अभिषेक पद्धति दी है, वो बहुत आदर्श है। उसका पालन करना चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, ये गुरुजनों का कर्तव्य होता है कि वह हमारे समाज को दिशा निर्देश दे, उन सारी नियमावलियों का हम पालन करें। लेकिन यहाँ जितने भक्त कपड़े पहन करके खड़े रहेंगे, वो बगल के व्यक्ति को यहाँ वेदी पर उपस्थित होने के बाद ज्ञान नहीं देगा। अगर आपको किसी को कुछ कहना है तो मंदिर के बाहर जाएंगे, जय जिनेंद्र करेंगे, अंकल, चाचा जी, फूफा जी, मामा जी, भैया, आज आपके द्वारा इस प्रकार जिनालय में थोड़ा सा असावधानी हो रही थी और आप इस प्रकार का ध्यान रखें। इधर प्रभु के सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और वो प्रभु के दर्शन करने के लिए हृदय में भाव भर करके उधर जाना चाह रहा है और तुम हाथ पकड़ करके बोल रहे चलो 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 चलो। करोड़ों जन्मों के बाद, अरबों जन्मों के बाद 70 साल के लिए यहां कोई पैदा हुआ, जिसको तुम टोक रहे हो उसके हृदय में क्या भाव भरे पड़े, क्या इच्छाएं भरी पड़ी है, क्या घर की पीड़ा, क्या घर की वेदनाएं भरी पड़ी है। जिंदगी वैसे ही बर्बाद हो पड़ी उस व्यक्ति की, पता नहीं हृदय में क्या मचल रहा था, उसकी मथनी चल रही थी। और तुम दो कौड़ी के बेअकली आदमी उसको पकड़ करके तुमने भगवान के दरबार से दुनिया भर की नौटंकी बता करके बाहर कर दिया। इतना सा घाधा घाघा करके किसी सिविल कपड़ा पहनने वाले व्यक्ति को छू लिया तो कौन सी अशुद्धि, कौन सा जैन धर्म है भाई साहब ये? ऐसा कोई दुनिया में भगवान है जिसको कि सिविल ड्रेस वाला कभी शांति से कोई दूसरे कपड़े को छू ले और वो नरक चला जाता है? ऐसा भगवान हमें चाहिए नहीं, गाड़ दो धरती में ऐसे भगवान को भी। कौन से भगवान की महिमा, इतने श्रेष्ठ भगवान मिलने के बाद भी हम इतनी ओछी हरकतें करते रहते जिनालयों में, सब देखते रहते हैं हम लोग। और ये हर जिनालय, हर वेदी पे चल रहा है। काम ही नहीं होता पुजारियों का कोई। तुम लोगों की ऐसी हरकतों की वजह से यहां जवान लोग पूजा पाठ करने के लिए नहीं आते। छू 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 छू, क्या दोष, क्या पुण्य, इधर कोई दोष लगता है? इस भगवान को शांतिधारा के बाद छूना है कि नहीं छूना है, पाप लगता है। पाप लगता है ऐसे भगवान को छूने से, तो भगवान को धरती पे होना ही नहीं चाहिए। है क्यों तुम्हारा भगवान? उसको छूने से, उसको अभिषेक करने से, उसको अनेक प्रकार के शांतिधारा के बाद अभिषेक करने काहे के लिए रखे भाई? ये काहे के लिए रखे? ये सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक तीनों संध्या कालों में जिनेंद्र भगवान का अभिषेक होता है, जिनेंद्र भगवान की पूजा होती है। काहे के गणित? इतना संक्लेश परिणाम मत करो, हाय हाय तोबा मत करो। नियमावली है, पंचायतों की व्यवस्था है, यहां एक जगह कागज पे लिखो और छोड़ दो। एक आध दो व्यक्ति कोई आते हैं, देर से आते हैं, कर लेने दो, कर लेने दो उनको। टोका टिप्पणी मत करो। गृहस्थ हो आप लोग भी, हम खुद जानते। आज मैं जिनालय आया, मेरे हृदय में भाव आया था कि बाबा के बहुत अच्छे दर्शन करना है। मेरी कोई पीड़ा है, मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है, मेरे को मरण का डर लग रहा है, मेरी कोई विपत्ति आई है, हृदय मेरा दुखों से भरा हुआ है। मान लो उदाहरण बता रहा हूं मैं, गदगद भाव से मैं जिनालय आया और यहां मुझे किसी ने बोल दिया महाराज आप आगे नहीं जा सकते, वहां भीड़ है, इधर कर लो। मेरे ऊपर क्या बीतेगी बताओ? कभी कभी ख्यालों से भरा हुआ होता है आदमी। हम किसी के अंदर के ख्याल जान पाते हैं क्या? किसी के अंदर की भक्ति जान पाते हैं क्या? चमड़ी की आंखें कहां किसी के दिमाग के अंदर की बातें जान पाती है? तो
तो ये सीखिए कि प्रभु के पास आने के उपरांत हमें किसी को टोकना नहीं है, टोकना है, कहना है, शिक्षा देना है। हमारे गुरुदेव दे रहे हैं शिक्षा, और सारे गुरुदेवों के द्वारा निर्मित जो नियम बनाए गए उसका पालन जरूर करना चाहिए। जो भी पंचायतों के द्वारा नियम दिए जाते हैं उसका पालन करे, लेकिन धोती पहनने वाला कोई व्यक्ति टोका टिप्पणी ना करे। प्रबंधकों को जाके कहे, प्रबंधक बोल देंगे, संक्लिष्ट परिणाम उत्पन्न होते। क्योंकि मैं खुद जानता हूं, कई बार मैं ऐसे जनालय गया, जिनबिंबों के पास गया, और वहां की सारी परिस्थितियों के कारण मैं उस समय दुखी था, परेशान था, अशांत था। मुझे लग रहा था कि आज प्रभु से प्रेम करूं, प्रभु को कहूं अपनी पीड़ा वेदना कहूं। जीवन में कितने उतार चढ़ाव चलते गृहस्थों के, खाली अभिषेक नहीं होता वह, खाली पूजन नहीं होती वह, बहुत सारी ऐसी भावनाएं लेकर के आता है गृहस्थ। किसी की भी भावनाओं को वहां दुख मत पहुंचने दो, कोई जरूरत नहीं आपको बोलने की। दूसरी व्यवस्था में मैं आपको चिंतन दे रहा था कि हां, कि हमेशा हमें अपने बहू के सामने जब भी हम उपस्थित होते हैं, बहुत आंखें भर भर करके, बहुत भावनाओं से आंखें भरी हुई होना चाहिए हमारी। और भावनाओं से भरी हुई उन आंखों के द्वारा जब प्रभु के दर्शन करते हैं, कालांतर में प्रभु ने दूसरी साधना, जो संसार के सबसे सुंदर साधना अगर कुछ कही है, जिससे हमारा चित्त निर्मल होता है, बुद्धि निर्मल होती है, हृदय निर्मल होता है, हमारा ज्ञान निर्मल होता है, हमारे विचार निर्मल होते हैं, ऐसी वह दूसरी साधना है। जिनेंद्र भगवान खुद कहते हैं कि जिनेंद्र भगवंतों की, पंच परमेष्ठियों की स्तुति करो। ये इतनी अच्छी साधना है वैसा। और मैं ये देखता हूं, जिनालय में प्रवेश करने वाला 40 साल 50 साल का व्यक्ति भी ना अरहंतों के दर्शन कर पा रहा है ठीक से, ना सिद्धों की प्रतिमाओं को कभी अपनी आंखों से देखने की इच्छा होती है, सिद्धों की प्रतिमाओं को, कोई जिनबिंबों को नमस्कार नहीं करता। और सबसे बड़ा अपराध जो कभी जिनेंद्र भगवान के शासन में किसी जैनी ने भी आज तक सुधारा नहीं। आप खुल करके बताइए मुझे, वेदी पर जितनी भी श्री यंत्र होते हैं, यंत्र विराजमान होते हैं कि नहीं होते वेदी पर, आज तक किसी भी जैनी ने उसको नमस्कार किया हो तो बताओ। आज तक कभी किसी भी जैन व्यक्ति ने श्री यंत्र हो, चाहे कोई भी, जिनेंद्र भगवान के बगल में जो यंत्र राज रखे रहते हैं, उन यंत्रों को ऐसे साष्टांग विनय पूर्वक नमस्कार किया हो तो बताओ। कौन सी शुद्धि की बात करते हो, कौन से अतिशय और कौन से दुनियाभर के नियमों की बात कर रहे हो तुम। नमोस्तु का आता पता नहीं है, नमोस्तु के ठिकाने नहीं है, अरहंतों को ठीक से देखना नहीं, अरहंतों को ठीक से नमस्कार नहीं है, वेदी पर जितने जिनबिंब है उनको अपनी आंखों से उनके मुखमंडल को देखना नहीं है। कहीं भी वेदी पर कहीं सिद्ध भगवान मिल जाए, जहां मुझे पहुंचना है वो सिद्ध भगवान को मैं देख लूं, उसको नमस्कार कर लूं, ये इच्छा तक कभी जीवन में पैदा नहीं हुई। और हम बात करते हैं जिनालय बनने की, और जिनालय बनाने के बाद क्या फल मिलने वाला है। तुम जैसे नरमुंडों को क्या लेना देना जिनालय बनाने के बाद क्या फल मिलता है, कोई फल थोड़ी होता है ऐसे लोगों को। कोई भी व्यक्ति आज तक श्री यंत्र हो, चाहे कोई भी किसी भी नाम का यंत्र हो, कभी यंत्र राज को नमस्कार किया हो तो बताओ। जिनालय प्रवेश करने के बाद ठीक भगवान की प्रतिमा के पीछे आगे कहीं भी रखा रहता है, प्राण प्रतिष्ठित है वो, साक्षात जिनेंद्र भगवान के बराबर है वो। सारे मंत्रों की स्वामी उसमें बैठे, सारे मंत्र राज उसमें स्थापित किए गए, बीज मंत्र है, वर्णाक्षर उसमें लिखे गए, स्वर है, व्यंजन है, महाशक्तियों का भंडार होता है उसमें। अब इस उम्र में पहली बार मेरे ख्याल से ये सुन रहे होंगे कि हां, कि यंत्र राज को भी हमें नमस्कार करना चाहिए। ये सारी चीजें क्यों नष्ट हो गई जैन समाज से, मुझे नहीं पता। और सारी विद्याएं, सारी कलाएं मेरे परमात्मा ने हम लोगों की, गृहस्थों के कल्याण के लिए दी थी, कि इससे गृहस्थ अपना कल्याण करे, मंगल करे, जीवन में कभी अशुभ कर्म का उदय आवे तो उसमें शांति मिले। ग्रह शांति है, ग्रह बाधा है, अनेक प्रकार की ग्रह विपत्तियां, धन की विपत्तियां, मानसिक विपत्तियां, शारीरिक विपत्तियां, पारिवारिक विपत्तियां, इन्हीं चीजों के लिए तो जिनेंद्र भगवान निर्माण किए, जिन्हीं चीजों के लिए तो जिनालय निर्माण किए। हम अपना मांगल्य करें, भौतिक कल्याण करें और आध्यात्मिक कल्याण भी करें, ये दोनों ही कल्याण, दोनों ही वैभव हमें चाहिए। मैं हमेशा लोगों को इस साधना के लिए प्रेरणा जरूर देता हूं कि आपको जिनेंद्र भगवान की प्रशंसा करने की इच्छा होना चाहिए। देव स्तुति, देवानुवाद, गुणानुवाद, उनकी प्रशंसा करने की इच्छाएं हमेशा अपने हृदय में उमड़ते रहना चाहिए। रह रह करके ख्याल आना चाहिए, मुझे मेरे भगवान की प्रशंसा करना है।
जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने वाले व्यक्ति के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने वाले व्यक्ति के विष भी निर्विष हो जाता है। जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने वाले की 48 ताले टूट जाते हैं, सांखल टूट जाती है, अनेक प्रकार के भव बंधन टूट जाते हैं, दरिद्रता श्रीमंत में बदल जाती है, आदि व्याधियां उपाधियां अनेक प्रकार के अवसरों में बदल जाती है, अनेक प्रकार के शुभ समाचार प्रकट होने लग जाते हैं, शुभ लक्षण शुभ घटनाएं हमारे जीवन में घटित होने लग जाती है। और उसका कारण है जिनेंद्र भगवान की प्रशंसा। आप देख लीजिए, आपका जो दिमाग है, आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो आंखें हैं, आपका जो व्यक्तित्व है, वो संसार की कोई भी चीज देख ले, आप किसी स्त्री का रूप देख लो, किसी पुरुष का रूप देख लो, किसी भोजन की थाली देख लो, किसी का वस्त्र आभूषण देख लो, किसी के श्रृंगार देख लो, किसी की गाड़ी देख लो, किसी के वाहन देख लो, किसी का कोई वैभव देख लो, आपका मानस पटल उसी समय उसकी प्रशंसा करने लग जाता है। आपके पास प्रशंसा करना आता नहीं है ऐसे नहीं है, करते हैं अपन, लेकिन ये सारी प्रशंसाएं सिर्फ नश्वर चीजों के लिए है। लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति मुझे उठ करके खड़ा होकर के बता दे कि मैंने मेरे अरहंत की कभी अपनी इच्छा से अपने शब्दों में कभी 5 लाइनों में भी आज तक प्रशंसा की हो तो बताओ। शास्त्र भरे पड़े पूरे कि हे श्रावक श्रेष्ठी, अपना कल्याण करना चाहते हो, जिनेंद्र भगवान की स्तुति करो। कितनी बार आपने शास्त्रों में पढ़ा, आगमों में पढ़ा, कितनी बार अपने प्रवचनों में सुना स्तुति की महिमा, प्रभु की प्रशंसा की महिमा, आपको हर प्रवचनकार सुनाता है। लेकिन मैं आपको पूछता हूं कि आपने पूरे जीवन में ऐसे आकर के प्रभु के सामने खड़े हो गए, प्रभु का पूरा दिव्य शरीर देख लिया आपने, अतिशयकारी महान गुणों से संपन्न यह शरीर, इनके जैसा पुनित पवित्र शुद्ध चरण निरंतर परमानंद देने वाला कोई भी ईश्वर संसार में नहीं है। लेकिन मैं पूछता हूं कि आपने इनको आज तक 30-40 साल से लगातार देख रहे हो, इनको देखने के उपरांत 5 सेंटेंस 5 वाक्य भी कभी प्रशंसा के आपके हृदय में, आपके नाभि में, आपके हृदय में, आपके कंठ में, आपके वाणी से प्रकट हुए क्या? कोई भी व्यक्ति यहां खड़ा है, बैठा है, वो आदिनाथ भगवान की प्रशंसा करके दिखा सकता है? कुछ भी बोलो, प्रशंसा में कुछ भी बोलो, कोई लिमिट नहीं है, कोई भाषा, कोई संस्कृति भी बोले, कोई काव्य में बोले, कोई गद्य में बोले, नियम नहीं है, भाषा का नियम नहीं है। टूटी फूटी भाषा हो, तुम्हारी इच्छाओं के द्वारा, तुम्हारे खुद के ज्ञान के द्वारा, तुम्हारी अभिलाषाओं में उनकी स्तुति करने की अगर भाव प्रकट हो जाए तो वास्तविकता में उसको स्तुति कहते हैं। आप लोगों को ये जो दिया जा रहा है ना वर्तमान समय में, ये काव्य पढ़ो, वो काव्य पढ़ो, ये स्तोत्र पढ़ो, ये इसको नहीं कहते कि आपने जिनेंद्र भगवान की स्तुति की। एक होता है स्तुति करना जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, और दूसरा होता है स्तुति को पढ़ना। ये ध्यान रखना हमेशा, आप स्तुति पढ़ते हो, स्तुति करते नहीं हो। और स्तुति करना सीखते कहाँ से है? स्तुतियों को, स्तोत्रों को पुनः पुनः पढ़ करके, पुनः पुनः उसको जिन्वानी, प्रथमानी योग, करनानी योग, चरणानी योग, द्रव्यानी योग, जो भी पुराण ग्रंथ आप पढ़ते हो अथवा अन्य आचार्यों के द्वारा लिखे हुए स्तोत्रों का उच्चारण करते हो, उन सारे उच्चारित अथवा पढ़े हुए ग्रंथों से जिनेंद्र भगवान के 10 भव का पूरा जीवन चरित्र, जीवन वृत्तांत अपने जान लिया, और उनके गुणों का, उनके स्वभाव का, उनके चरित्र का, उनके तप का, उनके ज्ञान का, उनके त्याग का, उनके अनेक प्रकार की भक्तियों का, दुख सहन करने का, उपसर्गों का आपने जान लिया। उनके जीवन की सारी घटनाओं को अलग अलग तरीके से जान करके आप प्रभु के सामने उपस्थित होते हो, और उपस्थित होने के उपरांत आप वही सारी बातें प्रभु को सुनाते हो अपनी तरफ से। उस स्थिति को कहते हैं जिनेंद्र भगवान की प्रशंसा करना। मैं हमेशा, मैं जहां भी जाता हूं, मैं पुनः पुनः लोगों को ये सामान्य सी भक्ति, सामान्य सा देव दर्शन की बातें मैं पुनः पुनः बताता हूं। इसका कारण यह है कि मेरे प्रभु ने आप गृहस्थों का कल्याण के लिए यही मार्ग, यही साधना निश्चित की गई है। मैं चाहता हूं जिनालय में प्रत्येक आने वाले जैन व्यक्ति को देव दर्शन की विशेषताएं पता चले।
मैं चाहता हूं चाहे श्रावक हमारा चाहे सुखी हो, दुखी हो, पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, वो जिनेंद्र भगवान के दर्शन और जिनेंद्र भगवान की स्तुतियों को अगर करना सीख जाता है, तभी क्षण मात्र में उसके सारे अशुभ कर्मों का उसी समय विनाश होता है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि जो देव दर्शन हमें प्रभु के द्वारा दिया गया था, ये साधना विधि हमारे लिए दी गई थी, वो प्रभु दर्शन भी हमने कभी ठीक से नहीं किए। और दूसरी साधना जो महत्वपूर्ण है हमारे जिन शासन में, जो गृहस्थों के लिए प्रदान की गई है, कि गृहस्थ अपने प्रभु के सामने उपस्थित होने के उपरांत प्रभु के दर्शन से अपनी आत्मा को तृप्त करने के उपरांत वह अगला कोई कार्य करे तो प्रभु की प्रशंसा करे, अरहंतों की प्रशंसा करे, सिद्धों की प्रशंसा करे, आचार्यों की प्रशंसा करे, उपाध्यायों की प्रशंसा करे, मुनि वृंदों की प्रशंसा करे, अहिलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिकाय, अनुव्रती, महाव्रती, तपस्वी, जो भी हमारे जिनेंद्र भगवान के भक्त है, साधर्मी बंधु है, उनके अंदर भी कोई यदा कदाचित हमें सद्गुण दिखने में आता है। हमें हमेशा अपने आसपास के प्रत्येक सतोगुणी, नम्र, लघु, कोमल अंतःकरण के साथ गृहस्थ जीवन जीने वाले प्रत्येक जिनेंद्र भगवान के भक्त का भी हमें निर्मल अंतःकरण के साथ उसके यथो योग्य गुणों का बखान करना आना चाहिए। करते हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं, रात्रि के समय हम भैया औरती के लिए बैठते, कई लोग आते हैं, एक दूसरों की प्रशंसा करते हैं, हमें अच्छा लगता है, कम से कम वो गुणों को बोल तो रहे। लेकिन बाकी के मार्केट में तो सब कर लेते हैं, प्रभु के सामने आकर के फिर इनकी भैंस चली जाती है पानी में, और हम चाहते हैं कि उसको जागृत करें। आपको खुद को जिनेंद्र भगवान की स्तुति करना आना चाहिए, आपको खुद को जिनेंद्र भगवान के गुणानुवाद करना आना चाहिए, प्रशंसा बोलना आना चाहिए। और आता नहीं है महाराज, किसी को नहीं आता, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, शुरुआत करनी पड़ती है। आज हम 40 साल की उम्र में बैठे, कोई इतनी मोटी किताब दे दो, पढ़ करके 8 दिन में खत्म कर देंगे, समझ भी लेंगे, याद भी कर लेंगे, कंठस्थ भी कर लेंगे, पूछे हुए प्रश्नों का जवाब भी दे देंगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति पढ़ना शुरू कर चुका है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा में, वो तो अभी अ आ ई उ से शुरुआत होगी उसकी। तो अब तो अभी कभी प्रशंसा तो आप करते ही नहीं है, तो करते नहीं तो आपको एक साथ आएगा भी नहीं। अब आपकी शुरुआत आपको करना है आज से। तो स्तुति पढ़ने को अगर आप लोग स्तुति करना समझ रहे हैं, तो आप ध्यान रखना, मनुष्य जीवन आपका व्यर्थ चला जाएगा, जिनेंद्र भगवान के शासन में जन्म लेना आपका व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि आपका दिमाग को मैं समझ रहा हूं कि आप स्तोत्र पढ़ लेते हो और जो आप ये मान लेते हो कि अब मैंने भगवान की स्तुति कर ली, इससे आपके जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला। अतिशय चमत्कार जो वो लिखा जाता है, बोला जाता है वहां कि भगवान की स्तुति करने से अतिशय प्रकट होते, ये आपके जीवन में घटित नहीं होगा। चाहे पहला काव्य पढ़ लो, दूसरा पढ़ लो, 7वां पढ़ लो, 8वां पढ़ लो, 10वां पढ़ लो, 24वां पढ़ लो, चाहे 55वां पढ़ लो, चाहे 60 नंबर का काव्य पढ़ लो, दूसरों के लिखे लिखाए कुछ भी पढ़ने से कभी अतिशय चमत्कार नहीं होते। समझ में आ रहा है मैं कुछ कह रहा आपको? उदाहरण दे दूं, कैसे समझ जाओगे? उदाहरण दे दे? हाँ, तो समझ लो, ये गांव है, साधना विधि है जिनेंद्र भगवान की भक्ति की, इसको समझना होता है। भगवान महावीर तक भारत में ना कोई शास्त्र लिखने की पद्धतियां थी, ना लिपिबद्ध करने की कोई परंपरा थी। सब कुछ परंपराओं से मिला हुआ ज्ञान एक दूसरों के मुख से बोला जाता था, दूसरों के कान उसको सुनते थे, सुन करके उसको हृदयंगम करते थे, और जो हृदय में प्रवेश करता था महान पुरुषों का ज्ञान, वो अपने कंठ और अपनी वाणी से पुनः जिनेंद्र भगवान के सामने जा करके प्रकट करते थे, और वो अपने जीवन में परिवर्तन लाते थे। छोटा सा छोटा, अदना सा अदना, कोई भी जैन अजैन, चांडाल हो, चमार हो, चाहे हरिजन बंधु हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की कोई जाति समाज की, शबरी आदिवासी थी, उन्होंने भी अपने जीवन में प्रभु भक्ति करके, प्रभु की स्तुतियां करके अपने जीवन में नाना प्रकार के अतिशय देखते थे। तो मान लो एक गांव है, उस गांव में एक सेठ रहता है और उसकी एक सेठानी है, बहुत धनाढ्य है, वैभव संपन्न है, इतना वैभव है कि आसपास के 100-200 गांव का वो पूरा जागीरदार है, जमींदार है, पूरा हजारों एकड़ का मालिक है। और उसका, उस सेठ का एक पत्नी है और एक पुत्र है। उस पुत्र की उम्र होगी लगभग 20-25 साल की।
कोई घर में कमी नहीं है, नौकर चाकर सेवक दास दासियां गाय भैंस सब वैभव अकूट धन संपदा है, स्वस्थ है, निरोग है, सब कुछ है उनके पास। जस्ट उस महल के बगल में, उसके बंगले के बगल में एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी में एक विधवा महिला रहती है। शादी के 1-2 साल बाद, 3 साल बाद उसका पति का मरण हो गया था और उसका एक पुत्र था, और उस पुत्र की उम्र लगभग 20, 25, 30 साल थी। लगभग दोनों बच्चे, सेठ का लड़का और वे लड़का, आगे पीछे थोड़ा बहुत करके एक जैसी उम्र के थे। जो वो विधवा औरत थी, गरीब घर की, झोपड़ी में रहती थी, वो गांव के लोग उसको बुलाने के लिए आते थे, कभी बर्तन मांजने के लिए, कभी कपड़े धोने के लिए, कभी कुएं से पानी खींचने के लिए, कभी खाना बनाने के लिए, कभी गाय भैंस चराने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए। जिसके घर में जैसे ज़रूरत पड़ती थी वैसे उसको बुला के ले जाते थे, अपने घर का काम करवा करके उसको मजदूरी देते थे। वो जो महिला है, मेहनत करते करते लड़का जैसे जैसे बड़ा होने लगा तो उसने ये सोचा कि जैसे मैंने अपनी जीवन दरिद्रता में बिताया, ऐसे मेरे बेटे को दरिद्रता में जीवन जीने की नौबत नहीं आना चाहिए। इसलिए उसने अपनी पैसे की सारी बचत करके उस लड़के को समय आने के बाद बाहर कहीं हॉस्टल में, स्कूल को पढ़ने के लिए भेजा और उसको सक्षम बनाया, विद्यावान बनाया, सक्षम बनाया। अब वो लड़का कॉलेज की पढ़ाई तो पढ़ ही रहा था। एक समय में क्या होता है कि एक व्यक्ति गांव का जाता है उस झोपड़ी में और आवाज़ लगाता है कि ताई आ जाओ और चलो चलना है काम के लिए। बहुत देर तक आवाज़ लगाता है लेकिन वहाँ से आवाज़ नहीं आती। आवाज़ नहीं आती तो दरवाज़ा खटखटा करके अंदर देखता है, झाँक करके क्या हो गया ताई करके, तो देखता है तो वो वहाँ जो वो विधवा औरत थी वो उसका मरण हो गया था। अब वो 4 लोगों को बुला के लेके आते हैं, देखते हैं, जांच पड़ताल हो जाती है, भाई ये तो सब खत्म ही, अब कुछ मतलब नहीं, अब लड़के को बुला लो। तो पास के गांव से उस लड़के को बुलाने के लिए 2-3 लोगों को भेज दिया जाता है, उसको गाड़ी में बिठा करके लाते हैं। अब लड़के को थोड़ी कोई बोलता है तुम्हारी माँ मरण को प्राप्त बीमार है, चलो थोड़ा देख लो करके। लड़का ऐसे अपना सामान लेकर के आ गया। जब वो अपनी गली में घुसा तो देखता है कि भीड़ भरी पड़ी है। समझ नहीं पाए कि अचानक ऐसी भीड़ के पास जाता है तो अपने मकान के, अपनी झोपड़ी के सामने वो भीड़ देखता है तो उसको थोड़ा घबराहट होती, कैसी भीड़। आगे जाके देखता है तो माँ की पूर्ति अर्थी सजी हुई है, लोगों ने पूरा उसको पूरा रखा है, अर्थी के ऊपर रस्सी से बांध रहे हैं कुछ लोग, और गुलाल वगैरह सब डाल करके पुष्पमाला पहना करके वहाँ रखा है। बस लड़के का इंतजार था, लड़का आ जाए, देख ले और अपना क्रियाकर्म हो जाए सब। तो लड़का अपने हाथ का सारा सामान वहाँ फेंक देता है। फेंकने के बाद अपनी माँ की अर्थी के बगल में जाके बैठता है और खूब रोता है। इतना रोता है कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब वो रोते माँ की अर्थी पर ये बोलने लग जाता है कि हे माँ, बचपन में ही पिता का मरण हो गया, तुमने मुझे कभी अपने पिता की कमी होने नहीं दी। तुमने दूसरों के यहाँ जाकर के गाय भैंस चराई, गाय भैंस चराते समय तुम्हारे पैर टूट गया, लेकिन तुमने अपना इलाज नहीं करवाया ताकि मेरी पढ़ाई पूरी हो सके, मैं सक्षम बनूं, मैं कामयाब बनूं, इसलिए तुमने अपनी पीड़ाओं को भी नज़रअंदाज किया और कपड़ा बांध करके तुमने अपनी हड्डी जोड़ दी। माँ, तुम दूसरों के यहाँ खाना बनाने के लिए जाती थी, तुम दूसरों के चूल्हे में धुआं फूकने के कारण, धुआं आने के कारण तुम्हारी आंखें खराब हो गई, तुमने आंखों का उपचार भी नहीं किया, उसका भी पैसा बचा करके तुमने मेरी पढ़ाई के लिए खर्च किया। आंखें खराब हो गई, पैर टूट गया, दूसरों के गाय भैंस चराने के लिए जाती थी, हाथ टूट गया, कुएं से पानी खींचते समय हाथ टूट गया, तेरा हाथ भी टूट गया, तुमने कभी ठीक से उपचार नहीं करवाया, पैसे की बचत करके तुमने मेरे को पढ़ाई लिखाई करवाई। तुमने नाना प्रकार के संकट झेले, तकलीफ झेली, विपत्ति झेली। ऐसा वो रुदन रो रहा था अपनी माँ की अर्थी पर। पूरे जीवन भर उस माँ ने उसके लिए कितने दुख, कितने संकट, कितनी विपत्तियां, किस प्रकार के पिता के बिना उसने जीवन जिया। एक बार का भोजन खाया लेकिन मुझे भरपेट खिलाया, और आज मैं कुछ समय के बाद मुझे नौकरी लगने वाली थी और मैं तुझे सुख देने वाला था, और तेरा सुख भोगने का समय आया तो तू मुझे छोड़ के चली गई। अब मेरी सारी विद्या, सारी योग्यता मेरी किस काम की? मैं भी तेरे लिए करता था सब कुछ, मैंने भी तेरे लिए सोच के रखा था कि मेरी माँ के लिए मुझे सब करना है। वो जो माँ की अर्थी पर वो जो लड़का रोना रो रहा था, वो रोना गांव के सारे लोग बैठ करके सुन रहे थे। और सब बदमाश तो होते हैं तुम लोगों के जैसे, बड़ा मंदिर वालों के जैसे, खड़े खड़े एक दूसरों का ऐसे टुच्चा मार रहे थे। देख, तेरा बाप मर गया था, तेरी माँ मर गई थी, तेरी आंखों से एक पानी की बूंद नहीं निकली थी, निर्लज कही कि देख माँ का प्रेम ऐसा होना चाहिए। तू देख, तेरी माँ मर गई थी, पिछवाड़े में घर के जाकर के बीड़ी पीट रहे थे तुम, तुझे कोई रोना धोना नहीं, देख माँ का प्यार ऐसा होना चाहिए।
तो उस लड़के का अपनी माँ के प्रति जो प्रेम था, उसकी चर्चा, उस माँ की अर्थी पर वो जो रोना रो रहा था ना, उसकी चर्चा पूरे 10 गांव में फैल जाती है कि लड़का होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, माँ का प्यार होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। और वो लड़का अपनी माँ की अर्थी पर जो जो रोना रोते समय बोल रहा था, वो भी लोगों को काफी प्रभावित कर रहा था। और वो चर्चा चलते 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 वो चर्चा पहुंच गई बगल की हवेली में। सेठ जी को जाकर के किसी ने बताया, सेठानी को जाकर किसी ने बताया, वहां बगल में उसका लड़का भी बैठा था, वो भी सुनता है कि लड़का होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, माँ का प्यार देख लो, माँ की इज्जत देख लो, माँ का सम्मान देख लो, माँ के लिए इतना कौन करता है, बुढ़ी तो थी, मर गई, उम्र हो गई थी उसकी, क्या लेना देना। हमारे गांव के लोग तो आज तक मैंने किसी को नहीं देखा इतना माँ के लिए रोते रोते, लोग तो मरवा देते, लोग तो ऐसा करते। वो सेठ के सामने जाकर के लोगों ने अपने ज्ञान की भंपू बजा दी है। तो सेठ और सेठानी बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन लड़का जो था वो उसका दोस्त था, तो वो थोड़ा कौतूहल उत्पन्न हुआ उसके अंदर, जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्या सही में ऐसा है, क्या ऐसा अद्भुत कोई प्यार होता है, अद्भुत कोई प्रेम की भावनाएं होती है। वो उठता है अपने महल के दूसरी मंजिल पर जाकर के खिड़की खोलता है जिधर वो हवेली झोपड़ी थी, और वहां खिड़की में बैठ करके सही में वो लड़का अपनी माँ की आरती पर वो जो रोना रो रहा था, ऐसा रो रहा है कि नहीं रो रहा है, देख रहा। और उसने पाया कि हाँ ये बिल्कुल जैसा मुझे समाचार मिला अपनी माँ की अर्थी पर, ये ऐसा ही रोना रो रहा है। और वो लड़का तब कहता है, वो सेठ का लड़का, कि बिल्कुल इसकी चर्चाएं, इसकी प्रसिद्धि जो हुई है ये गलत नहीं है, सही में माँ का बेटा ऐसा ही होना चाहिए। अब वो माँ का बेटा तुम्हारे बड़ा मंदिर जैसे बहुत होशियार था, वो चतुर्बुद्धि का था, बनिया था वो, तो वो क्या करता है, अंदर जाता है अपने कमरे में जहां पढ़ाई करता था, वो एक डायरी निकाल लेता है और डायरी में सारी बातें लिख देता है। सारी बातें यथा शब्दवत जैसे उसने लिखना था वैसा सब उस डायरी में उतार के रख देता है। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए। योग संयोग से क्या हो गया, जो सेठ जी थे उसकी पत्नी मर गई। अब बचे कौन, एक सेठ जी बचे और उसका लड़का बचा। अब सेठ जी ने अपनी पत्नी की अर्थी पूरे ऐसे घर के आंगन में, बरामदे में पूरा ऐसा सजा के रखी है, सफ़ेद कपड़ों से, फूलों से। आसपास सांसद खड़े, विधायक खड़े, सरपंच खड़े, पंचायत के जागीरदार आसपास के सब लोग खड़े, वरिष्ठ लोग आकर के खड़े। हाँ, फूल मालाएं चढ़ी है, अगरबत्ती जल रही है, बढ़िया सब माहौल बनाया हुआ। सब लोग ऐसे सफ़ेद कपड़े पहन करके लाइन से बैठे हैं, कोई रो रहा है, कोई बिलक रहा है, क्या कर रहा है। वो जो लड़का था ना, वो वही बैठा था अपनी माँ की अर्थी के बगल में। अब उसको धीरे से खुजली छूट गई, उसको कुछ बात याद आ गई, और बात याद आ गई तो वो धीरे से उठ करके अंदर जाता है और अपनी पुरानी जो डायरी थी वो उठा के लाता है और माँ की अर्थी के बगल में बैठता है। और माँ की अर्थी के बगल में बैठ करके वो डायरी खोल करके पढ़ने लग जाता है, बोलने लग जाता है कि हे माँ, बचपन में ही माँ मर गया था, बाप मर गया था। हे माँ, तूने दूसरों के यहाँ जा करके बर्तन मांजे। हे माँ, तुमने दूसरों के यहाँ जा करके भैंस चराई, गाय चराई, भोजन बनाया, धुआं आंखों में चला गया, तेरी आंखें फूट गई। अब वो लड़का अपनी माँ की अर्थी पर बैठ करके वो जो पुरानी डायरी में जो बातें लिखी थी उसने, उसको एकाग्रता से भावपूर्वक वहां वो बोलने लगा। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? ठीक है। अब वो लड़का पढ़ रहा है ऐसे तल्लीन होकर के, एकाग्र होकर के, भावपूर्वक होकर के, दीपक लगा करके, और आसपास देख रहा है कि वो जो मेरा मित्र था, जब उसकी मां मरी थी, उसने अपनी मरी मां के अर्थी पर ये बोला था और ये बोला था, इसके कारण उसकी 100 गांव में तारीफ हो गई थी। आज मेरी भी मां मरी है और मैं यहां बैठ करके उसने अपनी मां की अर्थी पर जो जो बोला था, आज मैं उसको यहां बैठ करके अपनी मां की अर्थी पर बोलूंगा तो मेरा भी 100 गांव में डंका बजेगा। फिर वो चालू हो गया शुद्ध उच्चारण संस्कृत में। हे मेरी मां, बचपन में ही बाप मर गया, बाप मरने के बाद तूने मुझे बाप की कमी होने नहीं दी। बाप बगल में जिंदा बड़ा है, उसको कोई फर्क नहीं, वो तो समझ में आ रहा है। मां ने कभी एक पानी का लोटा हाथ से नहीं उठाया, 100 200 दासियां खड़ी थी घर में, और वो वहां मां की अर्थी पर बैठ करके रोना रो रहा है कि मां, तूने आंख फोड़ ली, तुमने हाथ पैर कटवा लिए, दूसरों के बर्तन मांजते। कितना विद्वान लड़का है ना वो, कितना चतुर लड़का है।
और ऐसे धीरे से देखता है, कोई तारीफ कर रहा है, कोई गुणगान कर रहा है, कुछ चर्चा हो रही है, कुछ कह रहे, समझ में आया? नहीं आया, अभी थोड़ा सा और ठिकाने लगाएंगे। मानतुंग महाराज जी ने, उनकी खुद की फटी पड़ी थी, उनके जीवन में खुद विपत्ति आन पड़ी थी, उन्होंने अपने भगवान के सामने जो 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 बोला, तू यहां क्यों बोलता है, पहले उसका जवाब दे। तू यहां क्यों बोलता है, पहले उसका जवाब दे। तेरा कुछ है कुछ यहां? वो मानतुंग मुनि महाराज बोल रहे मेरे जंगा छली बेड़िया छली, तू किस मुंह से बोल रहा है, पहले बता कि यहां जंगा छली बेड़िया छली। बता, तेरी कभी पैर में छाले भी आए तेरे? अभी तुझे मैं कहूं मूर्ख बुद्धि के, तो अभी मेरे को 40 साल तक नमस्तक करने के लिए वापस नहीं आएगा। और अभी भक्तांबर स्तोत्र पढ़ने के लिए कहूं, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहासिताम, और अभी गली का कोई व्यक्ति बोल दे कि मंद बुद्धि अकल नहीं तुझ में हो। क्योंकि दूसरों के चुरे चुराए शब्द सेम टू सेम बोल करके हम प्रभु कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ये सही बात नहीं है। तो क्या भक्तांबर स्तोत्र आदि महान स्तोत्र नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए, लेकिन समझना ये नहीं चाहिए कि ये मैंने पढ़ लिया तो मेरे प्रभु कृपा होगी। ये पढ़ना क्यों चाहिए? अखंड पाठ क्यों चाहिए? ये हमारे गुरुजनों ने पाठों की परंपरा क्यों चालू की? ताकि तुम इसको पढ़ पढ़ करके प्रभु की महिमा जान सको, प्रभु की विशेषताओं का अवलोकन हो सके, प्रभु के जीवन चरित्र, उनके जीवन की सारी विशेषताओं का तुम्हें आभास हो, ज्ञान हो, और वो ज्ञान प्राप्त करके तुम पुनः जिनेंद्र भगवान के सामने उपस्थित होकर के अपनी भाषा में उन सारी भावाभिव्यक्ति को व्यक्त कर सको। इसलिए तुम्हारे लिए भगवंतों ने हमारे गुरुजनों में अखंड पाठों की परंपरा चालू की, लेकिन तुम ऐसे ताल ठोक के बैठ गए, दीपक लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, और तुम वही तक सीमित रह गए कि ये सब कर लिया, अब मेरा काम हुआ नहीं। भक्तांबर स्तोत्र पढ़ने के बाद काम चालू होना चाहिए था, लेकिन तुमने वो काम अभी तक चालू किया ही नहीं। भक्तांबर पढ़ने का काम चालू किया और उसको 48 का पेपर खत्म आकर के परमागम स्तोत्र, वीतराग स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, हजारों प्रकार के स्तोत्र हैं हमारे आचार्यों के द्वारा, गृहस्थ पंडित विद्वानों के द्वारा। जिनेंद्र भगवान की प्रशंसा करते समय जो दिव्य अतिशय प्रकट हुए, वो सारे स्तोत्र आज भी भारत में विद्यमान है, और वो सारे स्तोत्रों का पठन, अध्ययन, उसका भावार्थ हमें करना चाहिए निरंतर, और उसके अंदर का जो प्रभु की महिमा का ज्ञान है वो हम अपने हृदय में धारण करके अपनी शब्दों में भगवान के सामने स्तुति करना अपना आना चाहिए था। लेकिन हम ऐसे पहलवान निकले कि जैसे उसने अपनी मां की अर्थी पर रोना रोया था, सेम टू सेम शब्दों की कॉपी मार करके हम अपनी मां की अर्थी के सामने अगर रोना रोएंगे उन्हीं शब्दों के द्वारा, दुनिया में कभी भी प्रसिद्धि और निंदा होगी। और मैं यही चाहता हूं कि आप सारे शास्त्रों का अध्ययन करें, पठन करें, गुरुजनों की वाणी उपदेशों को सुने, अनेक प्रकार के स्तोत्र है, मंत्र है, चालीसाएं है, उसको पढ़े, पठन पाठन निरंतर बनाए रखे, और उसमें से प्रभु के लिए क्या क्या कहा जा रहा है वो निचोड़ निकाले बाहर, और बाहर निचोड़ निकाल करके उसको कंठ में धारण करे और प्रभु के सामने उपस्थित होकर के अपने शब्दों में उसको प्रकट करना चालू करे। कोई मतलब नहीं होता इस कॉपी पेस्ट का। आते हो, समय देते हो, बैठते हो, और किसको कृपा नहीं चाहिए बताओ ना? जो जो यहां धर्म सभा में बैठा हो, चाहे यहां धर्म सभा में नहीं बैठा हो, सबको प्रभु की कृपा चाहिए। कौन ऐसा संसारी जीव है बताओ जिसको प्रभु की कृपा, मंत्रों की कृपा, स्तोत्रों की कृपा, प्रभु की भक्ति की कृपा किसको नहीं चाहिए? जो स्तोत्र पढ़ रहा है उसको भी चाहिए, जो स्तोत्र नहीं पढ़ता उसको भी चाहिए, उसकी भी भावना है कि मेरे पर कृपा हो। लेकिन कृपा प्राप्त करने के लिए जो साधना विधि हमें सही में जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, वो साधना की तरफ हम कभी आगे बढ़ते ही नहीं है। और कितनी सिंपल सी बात भगवान मांग रहे थे, गृहस्थों को कहते, मुनियों को कहते, आओ 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 पंच परमेष्टि को दर्शन करो, तुम्हारे कर्म कट जाएंगे, आओ 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 मेरे प्रभु के सामने बैठो, मन भर करके, आंखें भर करके प्रभु को देखो, और देखने के बाद प्रभु की प्रशंसा करो। और प्रभु की प्रशंसा में खुद का कुछ लगना ही नहीं है। पैदा वो हो गए, पैदा होने के पहले 9 जन्मों तक मुनि वो बने, मुनि बन करके संकट वो झेले, दुख वो झेले, विपत्ति वो झेले, परिचय वो झेले, अपमान अनादर मौत के मुंह में वो गए, न 10-9 जन्मों तक उपसर्ग उन्होंने झेले,
तीर्थंकर वो बने, उनके आंगन में रत्न गिरे, उनकी देवताओं ने सेवा की, उन्होंने रत्नत्रय की साधना करके, मुनिपद धारण करके, जंगलों में बैठ करके, पेड़ के पौधों के नीचे, जंगलों में, कांटों में, खतड़िया में वो घूमे, और हमें सिर्फ यहाँ बैठ करके जो उन्होंने किया सिर्फ उन्हीं की बातें उनको सुनानी है। आंख उनकी, नाक उनकी, जबान उनकी, माथा उनका, बाल उनके, गर्दन उनकी, पेट उनका, पैर उनका, हमें यहां बैठ करके उनकी तारीफ करनी थी। कचुआ हमारा लगना ही नहीं, हल्दी ने लगी फिटकरी, रंग चौका होने वाला था। लेकिन आज 40 साल हो गए, हम प्रभु के सामने आते हैं, लेकिन उनकी प्रशंसा में 2-4 वाक्य भी हमारे जबान से बाहर नहीं निकलते। सही है क्या गलत है? हाउ बोलो, जोर से बोलो तो। अरे पीछे वाली दादियों, ठंड लग रही का? हाँ, इधर बैठ करके गुड़गुड़ 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 कचो तो बोल। ये पंडितों ने चाय पीते पीते, चाय की चुस्की लेते लेते जो पूजाएं लिख दी उसको पढ़ करके घर जा रही है। मेरे प्रभु में कोई कमी है का? मेरे प्रभु के ज्ञान में, तप में, दीक्षा में, संन्यास में, सहनशीलता में, धैर्य में, उनके गुणों में कोई कमी है? अनंत गुण भरे पड़े और तेरी जबान एक बार नहीं खुलती। अभी बगल वाली कोई नथनी पहन के आ जाए, लगी जाएगी, कहाँ से लाई थी, उसकी फिरकी बहुत अच्छी है, उसका डंटल बहुत अच्छा है, उसके कमल की गुंचा बहुत अच्छा है, उसका डायमंड कौन से लगाई, भार रही है, जच रही है, चमक रही है, अमेरिकन डायमंड है क्या, ओरिजिनल डायमंड है? जूते चप्पलों की प्रशंसा करने के लिए तक जबान खुलती है। गजब का जूता मिला इस बार, चप्पल अच्छी मिल गई, चुभ नहीं रही है, गुदगुदा सी है, मस्त है, अगली बार भी यही खरीदेंगे। और प्रभु की प्रशंसा में किसी के भी कंठ से आज तक 5 लाइनें निकली हो तो बताओ अपनी तरफ से। स्त्री की प्रशंसा, पुरुष की प्रशंसा, भोगों की प्रशंसा, भोजन की प्रशंसा, कपड़ों की प्रशंसा, ये जमीन, ये जायदाद, ये वैभव, ये नश्वर चीजों की प्रशंसा, इसलिए क्योंकि हमारे भोगने में काम आती है। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रभु की प्रशंसा करना और खुद से करना। कोई कठिन नहीं है, हम आपको सिखाएंगे कैसे करते प्रशंसा। आप बताइए आपको कौन सी प्रशंसा सुनना है भगवान की, आप जो कहोगे मैं सुना दूंगा। पहली बात तो ये होता है कि प्रभु के अवलोकन करना, उनके बाल, माथा, उनके कान, उनकी आईब्रो, आंख, नाक, कान, जबान, इसको देखना चाहिए मन भर करके, और इन्हीं चीजों की प्रशंसा करना आना चाहिए। अब बताइए भगवान के बालों की प्रशंसा, माथे की प्रशंसा, भगवान की आंखों की प्रशंसा, वाणी की प्रशंसा, कंठ की प्रशंसा, कहां से शुरुआत करें आप बताओ? बालों की प्रशंसा, कोई बात नहीं, बैठे 11 बजे जाएंगे, आज छोड़ूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। संसार में भटक रहे हो, इधर 1-1.5 घंटा ज्यादा बैठ जाओगे तो कौन क्या बिगड़ जाएगा, स्वर्ग ही चले जाओगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और भगवान कैसा लग रहा है आपको? यहाँ अच्छा लग रहा है? हम बड़ा मंदिर वाले लोग आते हैं, मैं भी आता हूँ भगवान, थोड़ा नज़र दृष्टि बनाए रखना मेरे ऊपर। भगवान आप हमारे बड़ा मंदिर के जिनालय में विराजमान हो, हमारे बड़ा मंदिर के समाज के द्वारा आपकी अच्छी सेवा, पूजन, अभिषेक, आप हमारे सारे श्रावक लोग आते, आप प्रसन्न हो ना हमारी सेवा से, विनय से, भक्ति से। भगवान हम सब लोग अज्ञानी हैं, अभी अभी हम जैन समाज में, जैन धर्म में 30-40 साल 50 साल पहले पैदा हुए, हम लोग पता नहीं कहाँ से क्या क्या कर्म लेके आए हैं। आपकी तो कोई चिंता ही नहीं होती हमें, हम तो अपने भोग, अपना आनंद, अपना वैभव, अपनी संपदा कैसे बढ़ जाए इसके जुगाड़ में बैठे रहते हैं, और तू तो जानता ही है हम इतने कहा है तेरे सामने। लेकिन भगवान कोई बात नहीं, हम तो अज्ञानी हैं, लेकिन आएंगे तो तेरे पास ही आएंगे ना। भले हमें बाद में पता चला तू क्या है, कैसा है, कितना विशेष है, कितनी योग्यता है तुझमें, लेकिन भगवान हम चाहते हैं कि हम आपकी भक्ति, सेवा, विनय सब अच्छे से करें। भगवान हमने जो जिनालय का भी निर्माण, आपके लिए जो जिनालय बनाने का विचार किया है ना, वो भी हमारा जल्दी पूरा हो जाए। देखो भगवान हम तो पैसा लगा सकते, धन दे सकते, तुम कहो तो सही कैसा जिनालय तुम्हें चाहिए, लेकिन काम पूरा समय पे हो जाए। बहुत अच्छा विशाल जिनालय हम आपके लिए बनाना चाहते हैं, हम आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं रखना चाहते। भगवान कल मुझे को ना किसी महाराज जी ने कहा था कि आपकी स्तुति करना चाहिए। हाँ भगवान यार, मैंने तो आज तक आपकी प्रशंसा ही नहीं की। मेरे जीवन में बहुत सारी आदियाँ, व्याधियाँ, विपत्तियाँ, संकट है, अभाव है, अतृप्त है मेरा जीवन,
और मुझे किसी शास्त्र में पढ़ने को मिला कि जो भी संसारी जीव जिनेंद्र भगवान की स्तुति करता है, प्रशंसा करता है, गुणानुवाद करता है, और भगवान ऐसा नहीं है कि बस किताबों में लिखा है, मैंने तो सुना है मानतुंग महाराज ने भी उसको भी जंगल से उठा करके घसीटते हुए लेके आए थे, राज दरबार में अपमानित किया गया, जेल में डाला गया, और वो वही बैठ करके आपकी प्रशंसा की आदिनाथ में महाप्रभु, और आपने उनकी विपत्तियां दूर की। माता सीता भी अग्निकुंड के बगल में खड़ी थी, उन्होंने भी आपको स्मरण किया और आपने उनकी विपत्तियां दूर की। चंदनबाला की विपत्तियां दूर की, महिना सुंदरी के जीवन की विपत्तियां दूर हुई। भगवान ऐसा अद्भुत, आपकी स्तुति करना इतना विशेष होता है, मुझे पता ही नहीं था। मैं भी चाहता हूं भगवान, टूटी फूटी भाषा में मैं भी आपकी प्रशंसा करना चाहता हूं, और मैं भी अपनी इस जीवन को सार्थक और मंगल्य से भरना चाहता हूं। प्रभु आपकी कृपा दृष्टि हमारे पर हमेशा बनी रहे। भगवान आपको पता है आपके बाल बहुत सुंदर है। आपको कैसे पता होगा भगवान, देख तो हम रहे, आप थोड़ी देख रहे अपने बालों को। मैं जानता हूं आपके बाल जन्म से ही इतने सुंदर थे, कोमल थे, इतने मुलायम थे। भोग भूमि का जो मेंढा होता है ना भगवान, हमने सुना है भोग भूमि का जो बकरा होता है, मेंढा होता है, उसके बाल संसार में सबसे सूक्ष्म मुलायम होते हैं। उनसे भी कई गुना ज्यादा सुंदर सुकोमल बाल आपके जन्म के समय ही थे। घुंघराले काले काले से बाल, जैसे मयूर का कंठ हो। काले काले बादल जिस प्रकार आकाश में मंडराते हैं, ऐसे आपके बालों की छटाएं थी। भंवरे मंडराते हैं जैसे काले काले से चमकदार, ऐसे शाइन मारने वाले काले बाल आपके थे। हल्की सी गुत्थी हुई, हल्की सी फूंक मारने के बाद भी आपके बाल ऐसे हवा में ऊपर उठ करके अपनी शानो शौकत के साथ लहराते थे। ये जो आपके अगल बगल में आपके जन्म लेने के बाद भगवान पता है, ये जो छोटी छोटी देवी देवता ना, श्री रीड कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी, ये सौधर्मेंद्र की सारी छोटे मोटे देवी देवता, भवनासी व्यंतरवासी जाति के जो देवी देवता आपकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए उपस्थित होते थे ना भगवान, ये आपके बालों को देखने के पहले ना अपने बालों को ऐसे लहरा कर इतरा के चलते थे, हम तो देवी है देवता है, हमारे बाल बहुत सुंदर है। भगवान पता है इन देवताओं का घमंड चूर चूर हो गया था जब आपके सुंदर बालों को उन्होंने देख लिया। ऐसी आंखें जली की जली रह जाती थी। जो छाती फुला करके अपने बालों का सौंदर्य लेकर के जो देवता देवियों को रिझाते थे, जो देवियां अपने देवताओं को रिझाती थी, पहली बार उनको कोई शर्मिंदगी महसूस हुई थी तो आपके बालों को देखकर की हुई थी मेरे महाप्रभु। ऐसे सुंदर गुणों से सुशोभित आपके बाल थे। साक्षात स्वर्ग से वैमानिक देवताओं के द्वारा विमानों में रख करके आपके लिए हीरे जवाहरत से जड़े हुए सोना, वैडूर्य मणि, चंद्रकांत मणि, गरुड़ मणि, पद्मराग मणि से सुशोभित, अमूल्य रत्नों से सुशोभित बालों को साफ करने के लिए कंगियां देवता लेके आते थे, रोज अलग अलग कंगी। ऐसे भगवान ये देवताओं की नौटंकियां थी। वैसे तो भगवान पता है जब आपने जन्म लिया और आपके जो बाल थे उन बालों में कोई मैल नहीं, कोई गुत्थम गुत्था नहीं होती थी। चाहे आपको विश्राम करो, चाहे रात्रि विश्राम करो, चाहे दिन में, आपके बालों में ना कभी मैल उत्पन्न होता, ना दुर्गंध उत्पन्न होती, ना गुत्थम गुत्थियां होती। आपके बाल कभी दूसरा बाल से उलझता नहीं था, उसमें किसी प्रकार की कोई गठानी पैदा नहीं होती थी। ये देवता मात्र आपके बालों को छूने के बहाने से ये स्वर्ग से सारे कंगियां हीरे जवाहरत से जड़ी हुई अला करके आपके ऐसे सिर पर लगा देता, आपको रिझा सके, आपकी सेवा कर सके, आपको रिझा सके, आपकी कृपा उन पर, आपकी दृष्टि उन पर पड़ सके बालक तीर्थंकर की। इसलिए वो क्रीड़ा मात्र करते थे। हकीकत में आपको किसी सोना चांदी हीरे जवाहरत से कंगियों की आवश्यकता ही नहीं थी। और मेरे महाप्रभु आपको पता है ये गुणों से सुशोभित बाल ऐसा नहीं कि बस दिखने में सुंदर थे ना, भगवान आपके बालों में औषधीय गुण भी विद्यमान थे। अनेक प्रकार के रिद्धि सिद्धि संपन्न आपके बाल थे। पता है तीर्थंकर ही मेरे महाप्रभु, जब आपने जन्म लिया और आपके बालों से छू करके जो हवाएं निकलती थी, उन हवाओं के संपर्क में भी अगर कोई रोगी आ जाता, लूला लंगड़ा अंधा बहरा, अगर कोई सर्प का विष भी किसी व्यक्ति को चढ़ा हुआ हो, आपके बालों से छू करके वो निकलने वाली हवाओं का स्पर्श भी अगर उस दरिद्री व्यक्ति को छू ले तो धनवान बन जाए, लंगड़े को छू ले तो वह चलने वाला बन जाए, अंधे को छू ले तो आंखें आ जाए, और विष चढ़ा हो तो विष भी निर्विष हो जाए। ऐसे गुणों से समृद्धशाली आपके बाल थे। और भगवान ये बाल कोई आपको फोकट में नहीं मिले थे। लगातार पूर्व जन्मों में भगवान आपने पता नहीं आपको भी घर गृहस्थी बसाई होगी, पता नहीं कोई दिगंबर साधु मिले और आपको उन्होंने जिनेंद्र भगवान की महिमा बताई, और आपने उस गुरु की बातों में आकर के शास्त्रों की आज्ञा का पालन करने के लिए, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए आपने लगातार 9 भव तक मुनिपद धारण किया।
आपने लगातार 9 जन्मों तक, हजारों लाखों वर्षों तक केशलोचन किया है मेरे महाप्रभु। आपने इस बालों को मल समझा, मैल समझा, पुद्गल समझा और इस शरीर से छिन्न भिन्न करके लगातार 9 जन्मों में एक बार आप मुनि बने और लगातार एक एक भाव में आपने 10-10 हजार बार कम से कम केशलोचन किए। शरीर का ममत्व छोड़ा, इन बालों को मैल समझा और उन बालों को निरंतर 2 माह, 3 माह, 4 माह के अंदर उपवास पूर्वक आगम के निर्देश के अनुसार इन बालों को उखाड़ उखाड़ करके फेंक करके आपने जो इस अपनी वितरागता का प्रदर्शन किया है, उन केशलोचन के द्वारा आपने जो पुण्याश्रव किया, उस पुण्य के प्रताप से आज इन देवताओं के द्वारा स्वर्ग के सौदर्मेंद्र, सचेंद्र, सौदर्म, ईशान, ब्राह्मण, महामेंद्र, महाइंद्र, अन्य प्रकार के भवनवासी, मंत्रवासी देवी देवताओं के द्वारा सेवा शुश्रूषा की जा रही तुम्हारे बालों की। ऐसा ही नहीं भगवान कोई तुम्हारे बालों को देखने के लिए स्वर्ग से यहां आता हो। बहुत गजब के बाल थे आपके। लगातार 9 जन्मों में आपने इन बालों को उखाड़ करके फेंका, मल समझा, वितरागता का प्रदर्शन किया। तदुपरांत आज इस भव में तुम जन्म लिए हो, तब जाकर के तुम्हारे इन बालों में इन प्रकार की रिद्धियां, सिद्धियां, शक्तियां उत्पन्न हुई है। वैसे इन बालों को कोई चंदन का लेप, उपटन लगाने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी ये देवता लोग आ करके तेरे मन को, तेरे चित्त को रिझाने के लिए, खास बनने के लिए, खासम खास बनने के चक्कर में तेरे बालों को ऐसे लहराते हुए बालों को ये करते थे। मैं जानता हूं भगवान, तुमने पूर्व जन्मों में कभी अपने बालों का इस्तेमाल स्त्रियों का चित्त हरण करने के लिए, स्त्रियों को प्रभावित करने के लिए नहीं किया। आज मैं देखता हूं ना भगवान, ये देख मेरे बाल काले कलुटे बाले सफेद खुरदरे से सुअर के जैसे मोटे धोबले बाल, कोई गुण नहीं है। साबुन सोडा लगाता हूं मैं अपने बालों को, शैम्पू लगाता हूं, थोड़ा बहुत घिस करके तेल लगा करके चिपड़ा करके घंटा 2 घंटा के लिए थोड़ा सा सुंदर बन जाते हैं। और मैं अपनी बालों को ले करके गलियों में स्त्रियों को रिझाना, पुरुषों को रिझाना, उनके चित्त को हरण करने के लिए अपने बालों का इस्तेमाल करता हूं। मैं बालों को नाना प्रकार के डिजाइनों में डिजाइन बना करके दूसरों के चित्त को आकर्षित करने के लिए, देख मैं कितना स्मार्ट लगता हूं। इन बालों का उपयोग मैंने सिर्फ दूसरों के चित्त को मलिन करने के लिए, और मैं स्वयं अपने बालों पर मोह करता हूं। इतना मोह करता हूं कि गिर न जाए, गड़ न जाए, टकला न हो जाऊं, कहीं बाल झड़ न जाए, सफेद न हो जाए। इन चिंताओं में मैं व्यग्र रहता हूं मेरा प्रभु, इसीलिए मेरे जीवन में इतनी विपत्तियां, इतना दुख, इतनी अशांति है। कोई देवी देवता आकर के मेरी सेवा थोड़ी कर रहा है, आज तेरी सेवा कर रहा है, क्योंकि तुमने अपने बालों का इस्तेमाल लगातार 9 जन्मों तक, 9 जन्मों में तुम राजकुमार थे, लेकिन अपने बालों को इतना सुंदर, पिछले जन्म में भी बाल होने के बाद भी उन बालों का उपयोग स्त्रियों का और पुरुषों को रिझाने के लिए कभी अपने बालों का उपयोग नहीं किया था। और मैं निर्लज्जा विचल सागर आज देखो तेरे सामने उपस्थित हुआ हूँ, तेरे सुंदर गुणों से सुशोभित बाल देख करके मैं आज आश्चर्यचकित हो उठा हूँ। और आज मुझे मेरी करनी पर पश्चाताप हो रहा है कि देखो महाप्रभु, आज तेरे जात में, तेरे कुल में, तेरी योल में, तेरी कृपा तेरे सामने में खड़ा होकर के भी आज तक मैं अपने बालों को ऊपर का मोह नहीं छोड़ पाया, राग नहीं छोड़ पाया, ममत्व नहीं छोड़ पाया। आज तक मैं अपने बालों के द्वारा न जाने कितना पाप इकट्ठा किया, कितना साबुन, कितने शैम्पू, कितना तेल लगाया, कितनी सेवा की मैंने इसकी। इन बालों को सुरक्षित रखने के लिए, चमकदार लगाने के लिए, दूसरों को आकर्षित लग जाए इसको बनाने के लिए मैंने हजारों लाखों रुपए खर्च किए। और ये सारे खर्च करने के बाद, सारी तांडव नृत्य करने के बाद भी पाप कमाने के अलावा किया है क्या मैंने? इन बालों के द्वारा मैंने तो सिर्फ खुद को पाप से भर दिया है। इसीलिए प्रभु मेरा भाग्य कभी नहीं बदला। और तूने लगातार 9 जन्मों तक इन बालों की तरफ भी कभी पलट करके नहीं देखा। कितने सुंदर सुशोभा मन वाले राजकुमार घर में पैदा होकर के भी इन बालों को यूं मैल समझ करके उखाड़ करके फेंकते थे। और मैं निर्लज्ज आज तेरी पूजा पाठ करके घर जाता और सोचता हूं कि मेरी किस्मत बदल जाएगी। कहां से बदलेगी मेरे महाप्रभु? तेरी किस्मत इतनी बुलंद थी, उसका कारण था तेरे शरीर के ऊपर ममत्व नहीं था, तेरे बालों पर कोई आकर्षण नहीं था, सम्मोहन नहीं था। ना तो अपने बालों पर खुद मोहित होता था, ना अपने बालों का इस्तेमाल दूसरों को मोहित करने के लिए करता था। क्या गजब की विद्या थी प्रभु तेरे पास। और कहां है मेरी अक्ल? घास चरने के लिए गई है क्या? कहां से लाऊं मैं सौभाग्य बताओ? मंत्र तंत्र बुड़बुड़ करके इधर से उधर से पूजा पाठ अभिषेक करके घर जाता और सोचता हूं कि मेरी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पुण्य आ रहा, दिन बदलेंगे। बाप मर गओ, दादा मर गओ, अब हमारी बारी मरवे के कचो दिन नहीं बदल रहे भगवान। क्योंकि भगवान साधना ही नहीं कर रहे हम। जिस दिशा में तुम उठे थे, जिस दिशा में तुम साधना कर रहे थे, मैं उस दिशा में आज तक बढ़ ही नहीं रहा हूं। कोई बात नहीं प्रभु, मैं अविचल सागर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं आपके बालों की प्रशंसा करने के लिए।
संसार के सारे सौधर्म इंद्र से लेकर के 16वें स्वर्ग के सारे देवता आपके बालों को देखने के लिए, छूने के लिए तरसते थे। और आज इतने साल से मैं तेरे सामने आ रहा हूं आदिनाथ प्रभु, आज तक मैंने तेरे बालों को कभी ठीक से देखना भी जरूरी नहीं समझा। उन बालों को देवता आकर के स्पर्श करने के लिए लालायित होते थे। वैडूर्य मणि, पद्मराग मणि, चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि से सुशोभित कंगियों से बाल साफ करते थे, और आज मैं तेरे बालों को कभी प्रेम से, मोह से छू तक नहीं पाया। कैसा अभागा हूं मैं। ऊपर से तेरे बालों में इतनी रिद्धियां, सिद्धियां, शक्तियां हमने सुन ली, उसका उपयोग भी, उसका आनंद भी नहीं ले पाया। ऊपर से अपने ये घाने कले बाल, मैल से भरे हुए, दुर्गंध से भरे हुए मेरे बालों को लेकर के इन गलियों में उचक्कर की ईड़ी उचक्कर चलता हूं, लहरा करके चलता हूं, जलवा दिखाता दुनिया को, देखो मेरे बाल कितने काले हैं, इतनी उम्र हो गई फिर भी काले। जलवा दिखा रहा हूं दुनिया को। बताओ भगवान, अब मेरी किस्मत फूटी नहीं होगी तो किसकी फूटी होगी बता। और अच्छा है भगवान, हम जैसे मूर्खों पर तुम कृपा इसलिए नहीं करते, अच्छी बात है, कम से कम अकल ठिकाने तो आ जाए। लेकिन कोई बात नहीं भगवान, मैं अविचल सागर आज के बाद मैं कभी भी, मैं बालों को, मैं गृहस्थ तो भगवान साफ सुथरा रखूंगा, साबुन सोडा तेल लगाऊंगा, लेकिन आज के बाद मैं अपने बालों को इतना ममत्व, इतना राग, इतना मोहित नहीं रखूंगा। गल रहे गलने दो, बूढ़ा शरीर होने दो, सफ़ेद होने दो, सब होने दो, सुंदर दिख रहे, कुरूप दिख रहे, मैं अपने बालों का इस्तेमाल कभी स्त्रियों को रिझाने के लिए, पुरुषों को रिझाने के लिए नहीं करूंगा। भगवान इतनी मैं साधना कर सकता हूं, बस भगवान बहुत है। ठीक है, अरे तुम लोग तालियां बजा रहे यार। जी मेरे महाप्रभु, मैं भी अविचल सागर, मेरा शेष जीवन मैं तुम्हारे जैसा कि श्लोच नहीं कर सकता, मैं गृहस्थ में हूँ। मैं तुम्हारे से बाल उखाड़ करके, मैल समझ करके अभी इतना निर्मोही नहीं हुआ कि उखाड़ करके फेंक दो। हाँ, लेकिन इतना कर सकता हूँ कि बस शरीर है, शरीर की शुद्धि रखूँगा मैं हमेशा, लेकिन मोह नहीं करूँगा। दूसरों को रिझाने के लिए, प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, सम्मोहित करने के लिए, दूसरों के चित्त को हरण करके उसके प्रभावित करने के लिए कभी अपने बालों का उपयोग नहीं करूंगा। मैं सिर्फ देव दर्शन, देव पूजन आदि शुभ कर्म करने के लिए जितनी शरीर की शुद्धि चाहिए उतना शुद्ध शरीर की, शरीर अंगोपांगों को रखूंगा। भगवान अब मैं घर जा रहा हूं, मैं कल फिर आऊंगा, ठीक है। और कल ना मैं आपकी ना माथे की प्रशंसा करूंगा। हमने सुना है तुम्हारा भाग्य बहुत प्रबल था भगवान, हम ना अविचल सागर रोज आएंगे। और देखो भगवान, हमें मानतू भगवान जैसे संस्कृत बिनकृत नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, समझ में आ रहा है ना। हमको जिस भाषा में आता हम तुम्हें उसी भाषा में तारीफ करेंगे और दिल से करेंगे। और जो जो हमने आज तक शास्त्रों में पढ़ा, भक्तामृत स्तोत्र में तुम्हारे बारे में जाना है ना, हम कहाँ से जानेंगे तुम्हारी महिमा। भक्तामृत स्तोत्र में मानतू भगवान ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है, हम वो भी तुम्हें सुनाएंगे। मानतू भगवान ने तुम्हारे लिए क्या कही थी, हम सब सुनाएंगे तुम्हें। बहुत अच्छा लगता है भगवान, हम रोज आएंगे, रोज तेरे सामने बैठ कर हम रोज तेरी तारीफ करेंगे, ठीक है भगवान। लेकिन ध्यान रखना भगवान, कृपा चाहने, ऐसा नहीं कि बस हम तारीफ करते रहे और तुम उधर में लड्डू फूटते रहे तुम्हारे कलेजे में, नहीं, थोड़ा लड्डू इधर भी देना। बहुत दुखी है, परेशान है, अशांत है। जैसे महान पुरुषों के दिन फिर गए तेरे प्रशंसा करने से, ऐसे हम भी चाहते हमारे भी दिन फिरे, ठीक है। उठो, बहुत हो गया। इसी प्रकार ये श्रावक श्रेष्ठियों, आप नित्य निरंतर जिनालय में प्रवेश करके, हजारों तरीके हैं प्रशंसा करने के। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की।